कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगनललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येष्टारि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिव सखी भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल कौन सा श्लोक लिया कुछ बताएंगे? हरिओम प्रभु। 40। अच्छा, हरिओम प्रभु आप ही करिए। ठीक है, आप ही करिए। 40 सब लोग दोहराएंगे। अरे नीचे करो। सॉरी। मुनिगण निपवर्य संकुलेन्तः मुनिगणधीपवर्यसंकले अनन्तः मुनिगण निपवर्य संकुलेन्तः मुनिगणनिर्गणनीयन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूयेषाम् सदसि सदसि युधिष्ठिरराजसूयेषाम् अर्हणम् उपपेद इक्षणीयो ईश्वरीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा मुनिगण नृपवर्य संकुलन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूयेषाम् अर्हणिमुपपेद इक्षणीयो मम दृशिगोचर एषाविरात्मा अनुवाद पढ़ेंगे हरिओम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ूं मैं? पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। बस अगला श्लोक करिए हरिओम। 42। ऊपर ऊपर। तमिमम् अहमजं शरीर भाजा तमिमं महामयं तम इमम् अहम अजम शरीर भाजा हृदि हृदि धिष्ठत् आत्मकल्पितानां हृदि हृदि धिष्ठत् आत्मकल्पितानां
वचनम् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् एकदानर्थमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः समिद्धोऽस्मि विधुतभेदमोहः। विवेक को पढ़िए अनुवाद। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। वाह, देखिए थोड़ा सा एक दो वर्ड को हम समझा दे रहे हैं। ये द्वैत भाव क्या है? द्वैत भाव मतलब है, द्वैत मतलब दो का भाव। दो का भाव का मतलब है ये मेरा है, ये तेरा है, द्वैत भाव हुआ। ये सुबह है, ये रात है, द्वैत भाव हुआ। ये गोरा है, ये काला है, द्वैत भाव हुआ। ठीक है ना? ये सब द्वैत भाव का मतलब हुआ भौतिक जगत। और वैकुंठ में कोई द्वैत भाव नहीं, मेरा अपना पराया कुछ नहीं होता वैकुंठ जगत। वैकुंठ जगत में सब कृष्णमय, हर व्यक्ति ही कृष्णमय है ना। कोई सुंदर स्त्री है, उसको देख के ये मेरी है वाला फीलिंग किसी को नहीं आता, समझ रहे हैं? वहाँ सुंदर स्त्री को देख के क्या फीलिंग आता है? ये कृष्ण की है। और अपने बारे में क्या आता है? मैं कृष्ण का हूँ। ठीक है, सब कुछ कृष्ण का है, वो एक भाव है पूरे संसार। और यहाँ पे द्वैत भाव है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये अमेरिका का है, ये टैरिफ का है। ये सब दो द्वैत भाव है दुनिया में पूरा। तो ये द्वैत भाव को पूरा ही पार कर चुके हैं, क्योंकि वो ये भी देख रहे हैं कि सबके हृदय में कृष्ण है। मतलब अगर भीष्मदेव अगर देखेंगे तो कैसे देखेंगे? वो जिनपिंग के अंदर भी कृष्ण को देखेंगे, वो किम जोंग के अंदर भी देखेंगे, ट्रंप के अंदर भी देखेंगे, मोदी के अंदर भी देखेंगे। सबके अंदर चाहे जिस भाव से जो भी है, भाई कृष्ण तो सबके अंदर है ना। इस भाव को बोल रहे हैं, सबके अंदर वो कृष्ण को देख पा रहे हैं, है ना। और मुनीर के अंदर भी वो देखेंगे कृष्ण है, सबके अंदर वो कृष्ण को देख पा रहे हैं। वो बहुत प्योर डिवोटी है। प्योर डिवोटी की ताकत है कि हर जगह कृष्ण को देख पाता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है यहाँ तक? अगला श्लोक बढ़ाइए। हरिओम। तो ये श्लोक कह रहे हैं कि इस तरह से मन, वाणी, दृष्टि और कार्यों को उन्होंने परमात्मा भगवान में लगा के लीन कर लिया और शांत हो गए और उनकी सांसें रुक गई। 44 आगे बढ़ी। और जब वो मौन हो गए तो जितने वहां लोग थे वो सब भी मौन हो गए। जैसे कि कोई कॉन्डोलेंस मीटिंग में आजकल होता है मौन रखना है, वो सिस्टम यहाँ से आया है। सब चुप हो गए, सब शांत हो गए। दिन की समाप्ति चिड़िया शांत हो जाती है, चिड़िया कैसे शांत हो जाती है उस पर से सब शांत हो गए। अगला 45। हाँ, तो जब ये कोई बैकुंठ जाता है तो क्या होता है? देवता लोग नगाड़े बजाते हैं और सब लोग आदर करते हैं। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। एक माता जी थी, मीसा माता जी, प्रभुपाद जी की शिष्या की बेटी थी। तो उसको हो गया था कैंसर। वो लड़की थी, 20-22 साल की लड़की थी। तो उसको प्रभुपाद ने बोला था इसको वृंदावन लेके जाओ। तो अमेरिका से उसको वृंदावन लेके आए और वृंदावन में रख के उसको रोज दर्शन कराते थे। एक धनंजय प्रभु है, प्रभुपाद जी के शिष्य, हैप्पी थे वो। उसको रोज व्हील चेयर पे लेके आता, उसको उठा के फिर रखना, फिर उसको पहुंचाना घर, रोज उसको दर्शन करा देते थे। और उसके बाद फिर एक दिन उनका देहांत हुआ, उस लड़की का देहांत हुआ, टर्मिनल कैंसर था। तो फिर प्रभुपाद ने बोला कि इसको अंतिम क्रिया जो राइट्स है वो करवा दो।
वो गौड़ी वैष्णव तरीके से उसका अंतिम रेस्ट करवाया, जमुना जी के मिलने। जून का महीना था, बहुत तपती दोपहरिया थी और अचानक से बारिश होने लगी। और बारिश हुआ, उसके बाद फिर बारिश रुक गया थोड़ी देर के बाद, और फिर से धूप पहले जैसा ही चालू हो गई। तो भक्त लोग आए और ये बड़ा अजीबो-गरीब घटना को प्रभुपाद को बताया। प्रभुपाद ने हँस के बोला, जो आत्मा था जब वैकुंठ जा रहा था तो देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे थे, और वही पुष्प की जो वर्षा है दुनिया में पानी बन के गिर रहा। क्योंकि अचानक से जून के महीने में बारिश कहाँ से आ गई, है ना? और ना उसके आगे बारिश थी, ना उसके पीछे बारिश थी। तो यही है, देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। देवता लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। जब कोई जीव मरता है तो डरक के जाके उसको यमराज दंड देते हैं, लेकिन जब भक्त शरीर छूटता है, यमराज वही रास्ता एक ही है, एक कॉमन रास्ता है, एक लेवल तक। उस रास्ते पे यमराज जी एक माला लेके खड़े होते हैं अभिवादन करने के लिए, और अभिवादन करते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं, भाई तुम आगे जाओ, और वहां से फिर वो वैकुंठ को जाता है। इसलिए यमराज जी जो है वो ऐसे आशीर्वाद देते हैं। अगला 40 से 46। हरिओम प्रभु, हरिओम प्रभु। 46। तस्य निर्हरणादीनि संपदितस्य भार्गव युधिष्ठिरकारितो भवतं दुःखितो भवति। और उसके बाद उनका दाह संपन्न करने के बाद युधिष्ठिर महाराज क्षण भर के लिए सुखाभिभूत हो गए। अगला नेक्स्ट। हरिओम प्रभु, आगे बढ़िए।